लोकसभा के जो आंकड़े 2024 में आए उसके बाद बीजेपी मुझे नहीं लगता है खुद से कोई व्हिप स्ट्राइक करेगी। बहरहाल हम एक बात और आपको यहाँ पर याद दिलाते चलते हैं कुंदन, एक महत्वपूर्ण नाम यहाँ पर तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान कहा था कि ये बस चुनाव के परिणाम तक इंतजार कर रहे हैं, ये नीतीश कुमार को हटा देंगे, बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी। यहाँ तेजस्वी की भविष्यवाणी सही होती लग रही है। न केवल तेजस्वी बल्कि जनसुराज के तमाम भाषणों में प्रशांत किशोर का भी आपने देखा होगा कि 6 महीने के मुख्यमंत्री हैं और कुछ होना होगा, बिहार में चेंज ऑफ गार्ड हो जाएगा। हालांकि एग्जैक्टली नतीजों के बाद तो नहीं हुआ, लेकिन आपने देखा कि 6 महीना के भीतर किस तरीके से बदल गया। तो इसका इंडिकेशन और इसके जो पॉलिटिकल पंडित हैं वो कह तो रहे थे, क्योंकि देखिए अगर आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएं, बीते 1 साल में नीतीश कुमार ऐसे सार्वजनिक मंचों पे उनका व्यवहार ऐसे कई बार एक रहा है जो कहा गया कि वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। हालांकि ये हमारे सोर्सेज भी बताते हैं कि उनका दिल्ली के स्कॉट अस्पताल से लेकर बाहर भी इलाज हुआ था और इलाज को रिस्पॉन्ड भी किए थे और स्थिति ठीक थी, लेकिन बावजूद बार बार कहा जाता था कि उनकी स्थिति ठीक नहीं है और वो स्वास्थ्य उनको अलाउ नहीं करता बतौर मुख्यमंत्री जिस तरीके से काम करे। और शायद इसको आधार बना के देखिए, ये बहुत आसान नहीं था। आप अगर पूरे घटनाक्रम को देखें और एक दिन के घटनाक्रम को ना देखें, बीते 2 साल 3 साल के घटनाक्रम को देखें, तो कैसे संजय झा जो कि नीतीश के सबसे राइट हैंड माने जाते हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं, वो किस तरीके से बीजेपी से कोऑर्डिनेशंस कर रहे थे। कैसे आपने देखा कि ललन बाबू को केंद्रीय मंत्री बनाया गया, वो हमने देखा किस तरीके से। और इसी दौर में देखा कि आरसीपी को जब जिस तरीके से बनाया गया था, इसके बाद उनको राज्यसभा रिपीट नहीं हुआ, उनको हटना पड़ गया। तो वो तमाम घटनाक्रम और ये देखिए कि कैसे नीतीश के क्लोज लोगों में दोनों शामिल हुए और धीरे धीरे करके उनको एक तरह से मान मनोबल की स्थिति जा रही थी। और बीच बीच में इस तरह से खबरें भी फ्लोट की जाती थी कि उनके जो बेटे निशांत हैं उनको राजनीति में लेके आया जाएगा। और अलग अलग कॉर्नर से हमने देखा कि मांग भी उठा। बिहार के एक अल्पसंख्यक मंत्री हैं जमा खान, उन्होंने कहा कि देश की मांग है, दुनिया की मांग है और बिहार के युवाओं की मांग है। हालांकि अपने पार्टी के नेता के बेटे को तो कहेंगे, लेकिन ये भी एक फॉर्मेट चल रहा है कि एज ए डिप्टी सीएम उनको पार्टी में लिया जाए। और ये करीब करीब जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, जो ये एग्जिट फार्मूला तय किया गया है कि उनको बेटे को एज ए डिप्टी सीएम लिया जाएगा और मुख्यमंत्री जो होगा वो बीजेपी के कोटे से होगा और केंद्र में उनको एज ए रिस्पेक्टेड तौर पर लेके आया जाएगा। 2 बात है कुंदन यहाँ पर, नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे तो बिहार में सीएम का पद खाली होगा। सीएम पद पर कौन बैठेगा, एक सवाल ये है। दूसरा सवाल है पार्टी की कमान किसके हाथ में होगी। अभी तक जनता दल यूनाइटेड का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष कोई भी रहा हो, राइट फ्रॉम जॉर्ज फर्नांडिस, लेकिन कमान एक तरह से नीतीश कुमार के ही हाथ में रही है। उसका लगाम जो है नीतीश कुमार खुद थामे रहते थे। एक स्वास्थ्य का भी तकाजा है और दूसरा, अब अगर दूसरी रोल में जा रहे हैं, दूसरी भूमिका में जा रहे हैं, तो बिहार में उतनी सक्रियता नहीं दिखेगी नीतीश कुमार की। हालांकि स्वास्थ्य कारणों से वो उतने सक्रिय दिख भी नहीं रहे थे। तीसरा, चेंज ऑफ गार्ड की जो आप बात कर रहे हैं, 2025 विधानसभा चुनाव के जब परिणाम आए और नई सरकार बनी, तो पहला चेंज ऑफ गार्ड वहीं देखने को मिला था जब होम मिनिस्ट्री 2 दशक के बाद नीतीश कुमार के हाथ से निकलकर सम्राट चौधरी के पास चली गई थी। इस बीच 2005 से लेकर 2025 तक मुख्यमंत्री जब नीतीश कुमार रहे, हालांकि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहे, बीच में एक शॉर्ट पीरियड के लिए जीतन राम मांझी रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री रहे हैं। आपने सुशील कुमार मोदी की बात की, सुशील कुमार मोदी से उनकी अंतरंगता और अभिन्नता जग जाहिर है, लेकिन फिर भी होम नहीं था उनके पास, वो हमेशा वित्त संभालते थे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पास हमेशा होम मिनिस्ट्री रखा। इस बार होम मिनिस्ट्री निकलकर सम्राट चौधरी, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और डिप्टी सीएम हैं, उनके पास चला गया था। तो पहला चेंज ऑफ गार्ड तो वहीं देखने को मिला था। अब जो 2 चेंजेस ऑफ गार्ड यहां पर हमें इमीडिएटली देखने को मिल सकते हैं, एक मुख्यमंत्री, दूसरा पार्टी का मुखिया कौन होगा। देखिए, हाल के दिनों में बीजेपी जिस तरीके से निर्णय लेती है, जिसमें हमने देखा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव पटना के बांकीपुर से विधायक और वहां के मंत्री किस तरीके से अचानक आ गए और जो नाम चलते थे उसमें कभी धर्मेंद्र प्रधान का नाम चलता था, भूपेंद्र यादव का नाम चलता था, तमाम नेताओं का चलता था। तो मुझे लगता है कि बिहार में मुख्यमंत्री के चयन भी कुछ इस तरीके से ही होगा। लेकिन एक बात जरूर है कि इसमें 3-4 चीज बहुत महत्वपूर्ण होंगे। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.